नमस्कार मित्रों, ये है रंगीला राजस्थान जो कि अपने रेगिस्तान के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, साथ ही अपने राजपूताना आन बान शान, अपने विभिन्न संस्कृति, खान पान, पहनावे के रंगों से परिपूर्ण और अपने किले और दुर्गों के लिए प्रसिद्ध। तो यह है आमेर का किला, आमेर दुर्ग, आमेर का किला पहाड़ी पर बसा हुआ, बहुत ही खूबसूरत। आइए थोड़ी सी आपको इस किले को दिखाने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, कुछ स्रोतों के अनुसार आमेर दुर्ग को चांदा राजा आलन सिंह चांदा ने बनाया था, लेकिन अधिकतर स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण कछवाहा राजा मान सिंह ने करवाया था। तो ये गेट आप देख रहे हैं, भव्य गेट, और ये सर्पिलाकार सीढ़ियाँ जिससे हम सीधे दुर्ग में प्रवेश करते हैं, मुख्य गेट की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रथम प्रांगण में प्रवेश करने के लिए बड़ा सा गेट है, और इस दुर्ग का बाद में जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया, और बाद में फिर सवाई जयसिंह द्वितीय वो अपनी राजधानी उन्होंने जयपुर बना लिया, जयपुर को बना लिया था। यह प्रांगण है, बड़ा सा विशाल प्रांगण, प्रवेश करते ही ये आपको नज़र आएगा। ये गेट सूरज पोल कहलाता है, और ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं 100 मीटर लंबा, 65 मीटर चौड़ा है। यह राजाओं के सैनिकों का एकत्र होने का स्थान है। यहाँ पर ये बिल्डिंग से आप बाहरी दीवारों को, बाउंड्री को देख पा रहे हैं। किले की बाउंड्री बहुत ही मजबूत, दूर दूर तक फैली हुई आपको दिख रही है। और ठीक दाईं तरफ, इस जलेबी चौक इसको कहते हैं, जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो दाईं तरफ यह मंदिर बना हुआ है, कुलदेवी शिला देवी का मंदिर। शिला देवी के मंदिर के बाद आप अगले यानी कि द्वितीय तल पर प्रवेश करते हैं। यह भव्य इमारत बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार, और सामने आप देख रहे हैं दीवाने आम। ऊपरी माले से जलेबी चौक को इस प्रकार से देखा जा सकता है, और सामने ही यह बना हुआ है दीवाने आम। आइए इस तरफ हम बढ़ते हैं। दीवाने आम का प्रयोग जनसाधारण के दरबार हेतु किया जाता था, और दोहरे स्तंभों की कतार से घिरा ये दीवाने आम संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ लाल बलुआ पत्थर से बना है, और 27 स्तंभों वाला है। और इसके स्तंभों पर आप देख रहे होंगे कि हाथी रूपी जो स्तंभ शीर्ष हैं वो बने हैं, चित्रों की श्रेणियाँ बनी हैं। यहीं पर राजा जो स्थानीय जनसाधारण की समस्याएं थी, उनकी विनती, उनकी याचिकाएं, उनके सुनने का और उनके निवारण का कार्य करते थे। तो ये खूबसूरती आप देखिए किस प्रकार से हाथी के मस्तक का चित्र, या एक तरीके से उसको उकेरा गया है, और 27 स्तंभों वाला यह दीवाने आम है। तीसरे प्रांगण की ओर जब हम बढ़ेंगे तो इस दीवाने आम के बाद तीसरे प्रांगण की ओर देखिए, ऊपर से किले से किस प्रकार से नीचे खूबसूरत नज़ारा यह देखने को मिलता है। नीचे एक बड़ा सरोवर बना हुआ है बहुत, और ये खूबसूरत कार्य आपको देखने को मिल रहा होगा, कितनी मजबूती से, किस प्रकार से उस समय यह निर्माण कार्य होता होगा। बहुत शानदार कार्य देखने को मिल रहा है, और संगमरमर की पत्थर का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से बाहर निकलने का आपका मन नहीं करेगा, बहुत ही खूबसूरत कार्य देखने को मिल रहा है। पर्यटक अलग अलग जगहों से आए हुए, नीचे सरोवर और किले में प्रवेश करने के लिए मार्ग, और सामने दूर दूर तक इस किले की जो बाउंड्री वॉल है दूर दूर तक फैली हुई है। यह है हम्माम। पूरे परिसर में 99 हम्माम गुसलखाने बने हुए हैं, जिसमें गर्म ठंडे पानी के विभिन्न स्रोत हुआ करते थे, और रानियां, राज परिवार के सदस्य, या फिर जो भी उस परिवार में, राज परिवार में रहते थे, उन सभी के लिए यह इस्तेमाल होता था। उन सब इसका इस्तेमाल करते थे, और बड़े खूबसूरती से इसको सजाया गया है। यह शीश महल, बहुत ही खूबसूरत पच्चीकारी मीनाकारी का रूपांकन आपको इसमें देखने को मिलेगा, और झिलमिलाते मोमबत्ती के प्रकाश से बहुत ही इसकी खूबसूरती अलग ही नज़र आती है। जो ये कार्य किया गया है अपने आप में अद्भुत है, देखते ही बनता है। इस
दरवाज़ों की बुलंदी को देखकर आप इस इमारत की बुलंदी का एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं और पर्यटक इसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कार्य किया गया है। ये बहुत ही शानदार यहाँ पर महसूस होता है। इसी इमारत में एक सुखमहल के नाम से भी है और जिसका प्रवेशद्वार चंदन की लकड़ी से बना है, तो जालीदार संगमरमर का कार्य है और जिसके कारण भवन का वातावरण सदैव शीतल रहता है और ठीक वातानुकूलित वाले एक तरीके से रूम की तरह ये है। हम बढ़ रहे हैं दीवाने ख़ास की ओर। दीवाने ख़ास यानी कि राजा के खास जो मेहमान होते थे उनसे मिलने का यह स्थान है और दर्पण और शीशे के टुकड़े मतलब किस तरीके से इसमें लगे हुए हैं, अवतल हैं और रंगीन चमकीले धातु पत्रों से पटे हुए हैं। और ये मतलब यहाँ का दर्पण और रंगीन शीशों की पच्चीकारी मीनाकारी का रूपांकन आपको मतलब एक तरीके से झिलमिलाते मोमबत्ती के प्रकाश से पूरा यह जगमगाने लगता है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी यहाँ भरमार रहती है और प्रतिदिन 5,000 से 7,000 पर्यटक इस आमेर के यानी कि अंबर के किले को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए कितना बारीकी से काम किया गया है। इस महल में त्रिपोलिया द्वार, सिंह द्वार, ऐसे ही कितने ही नामों से अलग अलग द्वार बने हुए हैं और कई प्रांगण इसमें बने हैं। इस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में भी सम्मिलित किया गया है और ये देखिए महल के विभिन्न भागों में शौचालय बने हुए हैं और कुल 99 शौचालय यहाँ बने हुए हैं जो राज परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लिए जाते थे और गर्म ठंडे जल की आपूर्ति की व्यवस्था के साथ साथ रोशनी के लिए मसाल लगाने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। ये प्रांगण है बहुत खूबसूरत, बहुत से अलग अलग प्रकार के प्रांगण बने हैं। तो अब यह महल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में है और इसे राजपूत पर्वतीय वास्तुकला में श्रेणीगत किया गया है। देखिए किस प्रकार से महीन कारीगरी इसमें की गई है। विभिन्न प्रकार के चित्रकारी से पूरे इस महल को सजाया गया है। मित्रों, राजस्थान के 6 दुर्ग विशेष रूप से आमेर, चित्तौड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंबोर दुर्ग को यूनेस्को विश्व समुदाय की सूची में शामिल किया गया है। तो उन्हीं में से एक यह किला भी है। और ये दूर टॉप में एक पहाड़ी में देख रहे हैं कुछ बिल्डिंग्स, यहाँ पर सैनिकों के निवास का स्थान था और सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। अतिरिक्त सैनिक, कुछ सैनिक किले की सुरक्षा के लिए सदैव किले में रहते थे इस दुर्ग में और अतिरिक्त सैनिक वहाँ पर रहा करते थे। ये टॉप से नीचे का कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। किले के चौथे माले से ये नीचे का कुछ परिदृश्य आपको दिख रहा है। नीचे बाजार यहाँ पर लगा करती थी और यह है जनाना ड्योढ़ी। ये चौथा प्रांगण है। यहाँ पर राज परिवार की महिलाएं यानी कि जनाना निवास करती थी और रानियों की दासियों के भी यहीं पर निवास करती थी। इसमें बहुत से निवास कक्षे हैं और प्रत्येक में एक एक रानी रहती थी और राजा अपनी रुचि के अनुसार किसी भी रानी से यहाँ मिलने आता था और दूसरी रानी को इसकी भनक भी नहीं लगती थी। कुछ इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई। दासियाँ और जो बांदियाँ थी उनका निवास स्थान भी इसी जगह पर था। आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आमेर महल और परिसर में इसका जो है संरक्षण और विकास कार्यों को वह देखता है और कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। बल्कि एक बड़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान तो यहाँ पर एक 500 वर्ष पुराना झरोखा गिर गया था और जिसे बाद में फिर कोर्ट के द्वारा एक तरीके से उस पर रोक लगा दी गई थी। ये देखिए, जोधा अकबर फिल्म में आपने ऐश्वर्या राय जी को बड़े बड़े कड़ाहों में खाना भोजन बनाते हुए देखा होगा। वह यही कड़ाहे हैं जिनमें ऐश्वर्या जी ने उस समय भोजन बनाने का जो है अभिनय किया था। तो यहाँ पर शूटिंग भी कई होती है मित्रों। तो पूरे किले को अगर हम देखते हैं तो उच्च कोटि की शिल्पकला का एक तरीके से उत्कृष्ट नमूना है और किले के अंदर बने महल बेमिसाल हैं। निश्चित ही इस छोटे से समय में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको देखा, सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।